हेलो दोस्तों, मैं नकुल कुमार आपके अपने परिवार ABN कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज सत्यता और अवकलज का 9 से 15 तक के क्वेश्चन इस वीडियो में बताएंगे। इससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए। चलिए और वीडियो को फुल देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, ध्यान दीजिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन है आपका y बराबर साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तब सबसे पहले बात यहाँ ध्यान देना है कि हमको यहाँ से इस साइन को हटाना होता है, इस साइन इनवर्स को हटाना होता है। साइन इनवर्स को हटाने के लिए हम इस x के स्थान पर क्या पुट करें कि यहाँ पर साइन के रूप में साइन का फॉर्म आ जाए, ठीक है। तब ध्यान दीजिएगा, इसमें जो हम बता रहे हैं आपको, यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए। माना कि x बराबर tan थीटा ले लेते हैं, ठीक है। tan थीटा लेंगे तो वह सूत्र आ जाएगा, यहाँ से आपका सूत्र आएगा, वह आएगा sin 2 थीटा का मान आ जाता है, ठीक है। हम बताएंगे सबको। अब देखिए, यहाँ से हम थीटा का मान ज्ञात कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? थीटा का मान। तो थीटा का मान ज्ञात करें, tan इनवर्स x हो जाएगा। tan इनवर्स x हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, y बराबर हम x के मान इसमें पुट कर रहे हैं, ठीक है। y बराबर साइन इनवर्स 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए, 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र होता है sin 2 थीटा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर y बराबर साइन इनवर्स, ठीक है, साइन इनवर्स, इसका मान हो जाएगा sin 2 थीटा, ठीक है। अब देखिए, y बराबर यहाँ से हम ले लेंगे तो यहाँ से 2 थीटा आ जाएगा, ठीक है। तब यहाँ पर हम थीटा बराबर मान रखेंगे, इसमें क्या रखेंगे? थीटा का मान रखेंगे। तो y बराबर 2 इंटू यहाँ पर क्या है? tan इनवर्स है ना, तो tan इनवर्स x, ठीक है। अब ये 2 बराबर 2 tan इनवर्स x आ गया। अब क्या करेंगे? दोनों तरफ अवकलज करने पर x के सापेक्ष में, ठीक है, दोनों तरफ लिखेंगे, दोनों तरफ यहाँ पर दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलज करने पर ध्यान दीजिए। अब दोनों तरफ x के सापेक्ष में अवकलज करेंगे तो यहाँ पर dy बाई dx बराबर, ये 2 है तो 2 कांस्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पर t tan 2 कांस्टेंट है, इसलिए हम इसको बाहर रख दिए। tan इनवर्स x बटा dx। अब tan इनवर्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो आपका होता है, यहाँ लिखते हैं 2 इंटू 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तब ध्यान दीजिए, इसका जो मान रखेंगे यहाँ पर तो क्या आ जाएगा आपका? 2 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही आपका आंसर हो गया। चलिए आप इसको उतार लीजिए। दूसरा अब बताने जा रहे हैं। दूसरा आपका क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, y बराबर इसका मान क्या था? इसका मान सम में क्या करना है हमको? dy बाई dx का मान ज्ञात करना था। किसका मान ज्ञात करना था? dy बाई dx का। तो dy बाई dx का मान यहाँ पर आ गया, ठीक है, यही है, ठीक। दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका, वह है y बराबर tan इनवर्स
3x माइनस एक्स क्यू बटा 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो यहाँ ध्यान दीजिए x का मान क्या रखेंगे, क्या tan कट जाए। तो यहाँ से माना कि x बराबर tan इनवर्स x, tan थीटा, ठीक है। तो थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x हो जाएगा। अब यहाँ पर y के जगह हम रखते हैं, y का मान रखते हैं tan, y बराबर tan इनवर्स और यहाँ x के मान रखेंगे। तो 3 tan इनवर्स माइनस tan थीटा होगा, ठीक है। tan क्यू थीटा बाटा आपका 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। चलिए इतना बराबर जो सूत्र होता है इसका होता है tan 3 थीटा, ठीक है। तो इस यहाँ तक लिख सकते हैं tan इनवर्स tan 3 थीटा। और यहाँ से हो जाएगा tan थीटा है तो यहाँ तक हट जाएगा तो 3 थीटा आ जाएगा। y बराबर क्या आएगा 3 थीटा। तब यहाँ से ध्यान दीजिए y बराबर गया तब क्या करेंगे, थीटा की जगह हम tan इनवर्स रखेंगे, ठीक है। तो y बराबर 3 tan इनवर्स x हो गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ अवकलज करें, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलज करने पर अवकलज करने पर तो यहाँ ध्यान दीजिए y बराबर है तो dy बाई डी एक्स बराबर 3, ये कांस्टेंट है इसलिए बाहर कर दिए हैं। और इसका हो जाएगा tan इनवर्स x हो जाएगा बटा dx हो जाएगा। तो यहाँ देखिए इसका हो जाएगा 3 और tan इनवर्स का होता है 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका हो जाएगा 3 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया आंसर, ठीक है। अब इसको आप उतार लीजिए। दूसरा क्वेश्चन आपका 11 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर 11 नंबर कि y बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए x बराबर माना कि ठीक है। यहाँ पर फिर वही काम करेंगे, माना कि अब x का मान क्या रखें कि हमको cos आ जाना चाहिए और cos कैंसिल हो जाना चाहिए, ठीक है। तो x बराबर हम tan थीटा ले लेते हैं, ठीक है। तो y यहाँ से x का मान है तो यहाँ से थीटा का मान ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा tan इनवर्स x आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, x का मान इसमें पुट करते हैं, रखते हैं इसमें। तो y बराबर cos इनवर्स और 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ तक यह थीटा है, ठीक है। अब इसका मान क्या हो जाएगा, cos इनवर्स और इसका हो जाएगा cos 2 थीटा, ठीक है। तो y बराबर आ जाएगा और यहाँ से मान हम क्या कर लेते हैं, ई हट जाएगा तो यहाँ से 2 थीटा आ जाएगा y बराबर। अब हम क्या करते हैं, थीटा की जगह tan रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 2 tan इनवर्स x, ठीक है। तब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे या अवकलज करेंगे, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलज करने पर ठीक है, अवकलज करेंगे तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या 2 क्या कांस्टेंट है तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे डी tan इनवर्स x बटा क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, ठीक है। तो यह 2 इंटू क्या हो जाएगा 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स का मान। तो यहाँ से 2 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देख लेते ये आंसर है कि नहीं, यही होना चाहिए, ठीक है। आप इसको उतार लीजिए, ठीक है। आपका 11 हो गया, सही है। चलिए अब आते हैं आपका 12 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। 12 नंबर है y बराबर साइन इनवर्स
1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ भी डी वाई के डी, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे हम, एक्स से ज़्यादा सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर भी माना कि x बराबर y का मान, x बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा रख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से थीटा का मान निकालेंगे तो आपका tan इनवर्स x आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि x का मान उससे इसमें पुट करते हैं, ठीक है। तो x का मान पुट करेंगे यहाँ पर, तो साइन इनवर्स 1 माइनस क्या tan इनवर्स tan थीटा होगा, ठीक है। tan थीटा बटा 1, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब इसका मान होता है, आप जानते हैं इसका मान क्या होता है, साइन इनवर्स, तो इसका मान होता है cos 2 थीटा। तब इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम रिप्लेस करने के लिए, यहाँ से हटाने के लिए हमको इसका मान चेंज करना है। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, साइन इनवर्स साइन 90 माइनस 2 थीटा, ठीक है। 90 माइनस 2 थीटा हो गया। अब यहाँ y का मान हो गया, यहाँ से आ जाएगा 90 माइनस 2 थीटा। अब थीटा का जगह हम मान रखेंगे y बराबर 90 माइनस 2 tan इनवर्स x हो गया। अब यहाँ डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलज करने पर क्या करना है, अवकलज करना। तो इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा, s के सापेक्ष अवकलज करने पर, अवकलज करने पर, ठीक है। तो करने पर ध्यान दीजिए, तब यहाँ हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर, देखिए कांस्टेंट का मान 0 होगा, माइनस 2 कांस्टेंट तो अलग हो जाएगा, और इसके साथ tan इनवर्स x है तो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा। तो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा तो क्या आ जाएगा, 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस है माइनस होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा -2 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही आपका आंसर हो गया। चलिए आप इसको उतार सकते हैं, आगे मिटा देते हैं, ठीक है। इसको मिटा देते हैं हम, ठीक है। चलिए वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप शेयर, लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को भी बताएं, ठीक है। चलिए अब आपको 13 नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन है y बराबर, ठीक है, y बराबर cos इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर क्या रखे x के मान कि हमारा यहाँ cos कट जाना चाहिए। तब यहाँ पर क्या रखिएगा, आप इसको ध्यान से देख लीजिए क्या होगा, ठीक है। तब इसमें जो मान रखेंगे आप ध्यान दीजिएगा, तो वह मान होगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर भी x का मान क्या रख लेते हैं, माना कि x बराबर tan थीटा रख लेते हैं। यहाँ से थीटा का मान क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है। अब इसको यहाँ पर मान रखते हैं, y बराबर cos इनवर्स 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan थीटा, tan थीटा हो गया, ठीक है। यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर होगा, स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पर स्क्वायर नहीं, ऊपर में स्क्वायर नहीं है, ठीक है। अब इसका जो मान होगा आपका वो क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा। इसका मान होता है साइन 2 थीटा, तो कॉस इनवर्स, और इसका जो मान होता है साइन 2 थीटा होता है, साइन 2 थीटा होता है, ठीक। तब यहाँ से कैंसिल होगा, तो कैंसिल कैसे होगा, कॉस कॉस होना चाहिए तब ना कैंसिल होगा, इसलिए हमको इसको कॉस के रूप में लाना होगा। तो y बराबर कॉस इनवर्स, और यहाँ हो जाएगा कॉस 90 माइनस 2 थीटा हो गया। तो यहाँ से कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, y के मान आ जाएगा यहाँ पर 90 माइनस 2 थीटा। अब यहाँ पर हम थीटा का मान इसमें रखते हैं, तो क्या हो जाएगा 90 माइनस 2 यहाँ पर tan इनवर्स x, ठीक है। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलज करने पर, अवकलज करने पर
करने पर। ध्यान दीजिए, अब x के सापेक्ष अवकलज करेंगे, इसको आप उतार लिए हैं तो ठीक है, अब इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम साफ यहाँ से हटा देते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, अब क्या होगा, दोनों तरफ तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर, ये 90 है तो इसका कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। और यह -2 है, इसका डिफरेंशिएशन होगा tan इनवर्स x बटा डी एक्स। अब हो जाएगा यहाँ से 2 हो जाए इंटू 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यह होगा -2 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही आपका आंसर हो गया। चलिए अगला आपका जो 14 नंबर क्वेश्चन है वो देख लीजिए। ठीक है, ये उतार लीजिए। ठीक है, यहाँ तक यही आंसर है। 14 नंबर है आपका y बराबर साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए x के मान यहाँ क्या रखिएगा कि आपका साइन आ जाए। तो यहाँ ध्यान दीजिए, x का यहाँ से रखते हैं। ठीक है, माना कि x बराबर साइन रख लेते हैं, साइन x, साइन थीटा होगा। ठीक है, तो यहाँ से थीटा का मान क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x। ठीक है, साइन इनवर्स x हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, y बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 2 साइन रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ देखिए y बराबर साइन इनवर्स, y बराबर साइन इनवर्स, यहाँ 2 है तो 2 साइन जस के तस रह जाएगा, ये हो जाएगा, इस बदल जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर तो कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। यहाँ पर थीटा था, थीटा रख दीजिए। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ क्या हो जाएगा, रूट अंडर है तो यहाँ साइन इनवर्स, और यहाँ से ये रूट अंडर हटेगा तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होगा। ठीक है, और यहाँ पर ये साइन जस के तस उतर जाएगा साइन इनवर्स, और यहाँ साइन 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये क्या होता है, साइन 2 थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तब यहाँ से y का जो मान आएगा साइन इनवर्स, तो यहाँ से काट ही देते हैं, यहाँ से कट जाएगा, तो साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा 2 थीटा। तब y थीटा की जगह हम क्या करते हैं, साइन इनवर्स x रख देते हैं, तो y बराबर 2 साइन इनवर्स x हो गया। ठीक है, अब यहाँ हम क्या करते हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। ठीक है, अब इसका डिफ्रेंशिएशन ये उतार लिए थे ना। ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन अब करेंगे, सापेक्ष यहाँ लिखा हुआ था, सापेक्ष अवकलज करने पर। ठीक है, अभी इसमें भी क्या करेंगे, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलज करने पर ध्यान दीजिए, और यहाँ हो जाएगा dy बाई डी एक्स, यहाँ 2 कांस्टेंट अलग हो जाएगा, और यह साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन होगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 2 इंटू 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हो 1 बटा रूट अंडर 2 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही आपका आंसर हो गया। चलिए अब आते हैं, आपका 14 नंबर क्वेश्चन हो गया है। अब आते हैं 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन के लिए इसको हम मिटाते हैं यहाँ से। ठीक है, चलिए मिटा दें। अब आइए 15 नंबर क्वेश्चन है आपका, 15 नंबर y बराबर सेक इनवर्स। ठीक है, 1 बटा 2x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, -1 है, अब हम x की जगह क्या रखें कि यह सेक यहाँ से कैंसिल हो जाना चाहिए। तो देखिए हम यहाँ पर जो मान रखेंगे वह यहाँ से हमको इतना चीज़ रखना होता है कि यह आए और सेक यहाँ आ जाना चाहिए, किसी तरह न किसी तरह कैंसिल करना होता है। ठीक है, तो y देखिए यहाँ पर माना कि x बराबर cos x ले लेते हैं। ठीक है, x बराबर cos x, तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, cos इनवर्स x आ जाएगा। ठीक है, अब cos इनवर्स x आ गया, तो यहाँ y बराबर सेक इनवर्स रूट अंडर देखिए क्या इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो y बराबर यहाँ से आ जाएगा आपका सेक
इनवर्स और इसका हो जाएगा 1/2 यहाँ पर cos 2 थीटा, क्या हो जाएगा cos 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो y बराबर सेक इनवर्स और इसका हो जाएगा सेक 2 थीटा। ठीक है, सेक 2 थीटा कहते हैं, यहाँ से कट जाएगा तो y बराबर हो जाएगा 2 थीटा। तो यहाँ से y के मान क्या हो जाएगा 2 इंटू थीटा का मान रख दे यहाँ पर, तो थीटा का मान हो जाएगा cos इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, तब यहाँ से दोनों तरफ क्या करेंगे हम, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलज करने पर, ठीक है, अवकलज करने पर तो y देखिए dy बाई डी एक्स बराबर 2 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा d cos इनवर्स x बटा dx और इसका डिफ्रेंसिएशन होगा 2 इंटू 1/√(1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं 2/√(1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए यही आंसर हो गया आपका। चलिए आपको यह पूरा हो गया और यहाँ तक आप वीडियो देख लिए हैं तो अच्छा लगा होगा आपको, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को शेयर भी करें। चलिए थैंक यू।